बड़ी और खास खबर पर हमारी नजर। आप न्यूज तक देखिए 24 घंटे लाइव। सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ के लिए बिकती है, तो प्रधानमंत्री को ये चीजें मालूम है। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी पीएम मोदी पर लगातार हमलावर हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक के तुमकुर जिले के तुरुवेकेरे में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी पर कई सवाल दागे। राहुल ने पिछले 3 सालों में बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान कर्नाटक में हुए भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। राहुल ने सीएम की कुर्सी की 2500 करोड़ की खरीद फरोख्त से लेकर पीएम के इस बयान पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस वालों ने उन्हें अब तक 91 बार गाली दी है और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी के इस बयान पर राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए। बीजेपी के एमएलए ने स्वयं कहा, मीडिया को कहा कि कर्नाटक में सीएम की कुर्सी 2500 करोड़ के लिए बिकती है। तो प्रधानमंत्री को ये चीजें मालूम है, ये छुपी नहीं है। अगर कर्नाटक के हर बच्चे को ये मालूम है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को भी ये मालूम होगा। तो मेरा सवाल नरेंद्र मोदी जी से यह है कि पिछले 3 सालों में जब आपको मालूम था कि कर्नाटक में 40% चोरी हो रही है, तो आपने क्या किया? आप कहते हो कि कांग्रेस ने मेरे ऊपर 91 बार आक्रमण किया, मगर आप ये कभी नहीं कहते हो कि कर्नाटक के लिए मैंने क्या किया। अगले भाषण में आप ये बताइए कर्नाटक की जनता को कि पिछले 3 सालों में आपने कौन सी चीजें की और अगले 5 सालों में आप क्या करने जा रहे हो। भाई राहुल से एक दिन पहले ही बहन प्रियंका गांधी ने पीएम के गाली वाले बयान पर उनको नसीहत दी थी और कहा था कि उन्हें राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए, जो इस देश के लिए गाली ही क्या बल्कि गोली भी खाने को तैयार है। मैंने पहला ऐसा प्रधानमंत्री देखा है बहनों और भाइयों, पहला देखा है ना, जो आपके सामने आकर रोता है कि मुझे गाली लग रही है, मुझे गाली दे रहे हैं। मेरा भाई कहता है सच्चाई के लिए मैं खड़ा रहूंगा, तुम गाली दो, गोली दो, छुरा मारो, कुछ भी कर लो, घबराओ मत मोदी जी, घबराओ मत। ये सार्वजनिक जीवन है, मोदी ये सब सहना पड़ता है, हिम्मत रखनी पड़ती है, आगे बढ़ना पड़ता है। दरअसल पीएम ने हाल ही में कर्नाटक चुनावों के चलते एक जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के जहरीले सांप वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा था और कहा था कि अब तक पार्टी और उसके नेताओं ने उन्हें 91 बार तरह तरह की गालियां दी हैं और अपशब्दों का इस्तेमाल किया है। पीएम मोदी के इसी बयान पर राहुल गांधी बेहद आक्रामक नजर आए और कहा कि ये चुनाव आपके बारे में नहीं बल्कि कर्नाटक की जनता के बारे में है, उनके भविष्य के बारे में है। कांग्रेस ने फिर से मुझे गालियां देने का काम शुरू कर दिया है। मैंने देखा किसी ने उन गालियों की लिस्ट बनाई है और वो गालियों की लिस्ट मुझे दी है। अब तक मुझे ये कांग्रेस के लोगों ने 91
91 टाइम अलग अलग गालियां दी है। पीएम के इसी बयान को लेकर राहुल और प्रियंका लगातार उन पर निशाना साध रहे हैं। इसी के साथ कर्नाटक में जनसभा को संबोधित करते हुए जनता के बुनियादी मुद्दे जैसे कि शिक्षा, बेरोजगारी और व्यापार जैसे मुद्दों को गिना रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही राजनीतिक दल जनता के मुद्दों को लेकर इस विधानसभा चुनावों में उतरे हैं। अब देखना होगा कि इस 10 मई को कर्नाटक की जनता किसे कर्नाटक की बागडोर अगले विधानसभा चुनावों तक के लिए सौंपती है। नतीजे जो भी हैं वो 13 मई को सबके सामने होंगे। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? फीडबैक जरूर दें। देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ तक।